आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन का ऐलान संभव है, तो 4+1 फॉर्मूले पर बन सकती है सहमति। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दीपक बाबरिया, राघव चड्ढा के बीच एक मीटिंग हुई है, तो हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन का ऐलान आज संभव है। तो माना जा रहा है कि 4+1 फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी के बीच और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग काफी उम्मीद भरी रही, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो वहीं सूत्रों के अनुसार 4+1 फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बनी है। तो इनमें से 5 में से 4 विधानसभा सीट वो है जिस पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझेदार उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से लड़ते हुए जीत दर्ज की थी। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सीटों को लेकर लगभग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। क्या आज ऐलान होगा? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और ये बातचीत पिछले कई दिनों से लगातार बदस्तूर जारी है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा ने, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनसे मुलाकात की। इससे पहले भी पूर्व में वो मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने कल फिर मुलाकात की। इन सबों के बीच में बात यह है, आम आदमी पार्टी खुद चाहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को इस बात का पता है कि भले ही 5-7% ही वोट अगर शिफ्ट होता है, और यही 5-7% का जो वोट होता है विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में, ये अक्सर जीत की हैट्रिक लगवाने में, जीत का मार्जिन कम करने बढ़ाने में हमेशा बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। और आप देखिए, लोकसभा का अगर हम चुनाव देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था और यही वजह थी कि गठबंधन ने वहां पर 5 सीटें जीती, तो बीजेपी ने वहां पर 5 सीटें जीती, यानी कि 10 लोकसभा वाले हरियाणा सूबे में 5-5 सीटें रही थी। और यही वजह है, दोनों पार्टियां इस बात को जानती हैं। अब आप देखिए कि 12 तारीख वहां पर नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से फैसला ले सकती है। दीपक बावरिया से राघव चड्ढा की मुलाकात हुई। राघव चड्ढा ने कहा कि जो मुलाकात है वो अच्छी दिशा में जाती हुई दिख रही है, हमारे संबंध अच्छी दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब, और पहले आप समझिए, एक बात समझिए स्वाति, पहले क्या था कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, वो हर एक लोकसभा में 1 सीट मांग रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस की दिए हुए ऑफर पर ही विचार कर रही है। और ये अधिकतर जो सीटें हैं, चाहे वो कलायत की हो, चाहे वो पेहोवा की सीट हो, चाहे वो पानीपत ग्रामीण की सीट हो, जितनी या वो करनाल की सीट हो, जितनी भी सीटें पंजाब सूबे से लगे हुए आसपास की जो सीटें हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। और अगर हम लोकसभा वाइज भी देखें तो लोकसभा में भी हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, अगर वोट के हम प्रोपोर्शन में देखते हैं, यानी कि दोनों पार्टियों से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से ज्यादा उनको 4 विधानसभाओं पर वोट भी मिले थे। यही वजह है कि इन 4 से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना दावा जता रही है और कांग्रेस को भी इन्हें देने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मोहित, यहाँ पर यह भी समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हरियाणा कांग्रेस के नेता है उनमें कहीं ना कहीं खुशी इस बात से नहीं उनके चेहरे पर दिख रही थी कि आम आदमी पार्टी से हरियाणा में गठबंधन हो रहा है। क्या उनकी सहमति ले ली गई है या फिर आला कमान का ये आदेश है जो उन्हें मानना होगा? चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो। बिल्कुल स्वाति, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है। और आप देखिए, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो दीपक बावरिया हो, कोई भी वो कांग्रेस का नेता हो या फिर कांग्रेस की हरियाणा की जो स्टेट लीडरशिप है, वो भी आप समझिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि गठबंधन के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो शीर्षस्थ तो नेतृत्व है कांग्रेस का, यानी कि मैडम सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जो या फिर केसी वेणुगोपाल हो, जो ऊपर की लीडरशिप है, इसको पता है कि गठबंधन के मायने क्या है और गठबंधन के फायदे क्या है। क्योंकि आपको एक मैसेज भी देना है कि इंडिया अलायंस वजूद में है, इंडिया अलायंस जिंदा है। और आप देखिए, आपने जो सवाल किया, इसका जवाब आपको कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनावों में भी देखने को मिला होगा, क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त भी विरोध के सुर एक साथ दिखाई पड़े थे। उसका खामियाजा क्या हुआ?
आम आदमी पार्टी से जब गठबंधन हो गया तो कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेता रहे हैं हरविंदर सिंह लवली, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनके अलावा तमाम दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, कांग्रेस से किनारा कर लिया था। यही वजह है कि दिल्ली में भी स्टेट लीडरशिप नहीं चाहती थी कि गठबंधन हो। इसी तरीके से हरियाणा में भी जो वहां की लोकल लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि गठबंधन हो, क्योंकि आपने हमेशा एक दूसरे की टांग खींचकर ही वहां पर आपने चुनाव लड़ा है, एक दूसरे की कमियां गिनाते ही आप आगे बढ़े हैं। और आप देखिए ये जो आपको हरियाणा में तस्वीर देखने को मिल रही है, अभी जब जनवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त भी तस्वीर आपको कमोबेश ऐसी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, अभी निशाने साध रहे हैं। लेकिन जब अगर दिल्ली में भी इसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है, दिल्ली विधानसभा में भी अगर गठबंधन होता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप कुछ महीने पहले तो एक दूसरे को गालियां दें, उसके बाद फिर आप गलबहियां करें, एक दूसरे के साथ खड़े हो, तो फिर वो पचाना बहुत आसान नहीं होता है। देखिए मोहित, देखिए हरियाणा को लेकर क्या स्थिति होती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बने रहिए, एक बड़ी जानकारी इस बीच हम दर्शकों को दे देते हैं। हरियाणा से ही इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी चुनाव से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें, एसपी को हरियाणा में सीट दे सकती है कांग्रेस, ये बड़ी जानकारी। अखिलेश यादव की पार्टी को दे सकती है 2 सीटें। कांग्रेस का एसपी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हुआ है गठबंधन, तो गठबंधन को लेकर होना है अंतिम फैसला। ये बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। मोहित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहित, समाजवादी पार्टी की भी भागीदारी क्या हरियाणा में हो सकती है? 2 सीटें दी जा सकती हैं हरियाणा में समाजवादी पार्टी को, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। स्वाति, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो तो गठबंधन एक दिशा में चल ही रहा है, समाजवादी चल रही है। लेकिन इन सबों के बीच में एक खबर ये है कि समाजवादी पार्टी जो है, नहीं सुनिए, अब मैं समाजवादी पार्टी पर भी आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक अच्छी दिशा में बढ़ ही रहा है। इस बीच में समाजवादी पार्टी ने भी इच्छा जताई थी कि वो हरियाणा के अंदर चुनाव लड़े, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस बात को लेकर आगे बढ़ रही थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में इसको लेकर बात भी हुई थी, उनकी जो लीडरशिप है उसकी भी बात हुई थी। इन सबों के बीच में अभी 2 दिन पहले ये बात आई थी कि जो अखिलेश यादव है वो राहुल गांधी के लिए, उनके लिए कैंपेन करते हुए नजर आ सकते हैं, उनके लिए वो अपना समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं, और समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इन सबों के बीच में एक बार फिर से अब इस बात को बल मिलता है कि हो सकता है कि 2 सीटें उनको ऑफर की जाएं और वो वहां पर चुनाव लड़े। और देखिए जो यूपी से लगी हुई जो सटी हुई सीटें हैं, उन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अभी तक जो है ये सिर्फ सुगबुगाहट है, ऐसा इसमें कोई बल मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर ऑलरेडी बीएसपी ने ताल ठोक रखी है। तो बीएसपी अगर यूपी की बड़ी पार्टी है और यूपी से निकलकर वो हरियाणा में अगर ताल ठोकती है तो फिर एक कहीं ना कहीं मैसेज देना मोहित, लेकिन क्या यहां पर यह भी समझा जाए कि समाजवादी पार्टी का क्या जनाधार है हरियाणा में इतना कि उसे 2 सीटें दी जाए? क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस अगर सबको सीटें ऐसे बांटती रही तो अपना क्या जनाधार बचाएगी? क्योंकि अगर लोकसभा की बात की जाए, जिस बात का आपने जिक्र किया, 50-50 रेशियो देखा गया भारतीय जनता पार्टी और यहां पर कांग्रेस पार्टी के बीच, इसका मतलब स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी की ठीक है और कांग्रेस पार्टी को खुद पर काम करने की जरूरत है हरियाणा में। बिल्कुल। और देखिए मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि जो लोकसभा के नतीजे आए थे उसमें अगर हम विधानसभा वाइज देखें तो 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा सूबे में लगभग 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी विधानसभा वाइज आगे थी। यानी कि आप 45 से वहां चाहिए होती है, मतलब 50% अगर हम देखें तो 45 सीटें होती है। सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। उन 46 सीटों पर कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस उन 46 सीटों पर आगे थी। और यही वजह है कि वहां की स्टेट लीडरशिप चाहती है कि बिना गठबंधन को चुनाव हो। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो भी इस बात को समझती है कि अगर 2-4% वोट भी इधर उधर स्विंग हुआ और गठबंधन ना करने से हमें नुकसान हुआ तो इससे बेहतर है कि गठबंधन कर लिया जाए। इसलिए दोनों पार्टियां उस तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और जो आपने जिक्र किया समाजवादी पार्टी का, तो यूपी बॉर्डर से सटी हुई जो हरियाणा की सीमाएं हैं वहां की जो सीटें हैं, खासतौर पर अगर हम पलवल का जिक्र कर ले या फिर कोसी से सटा हुआ जो एरिया है, उन 2 सीटों की अगर हम बात कर ले तो ये जो मथुरा से सटी हुई, बिल्कुल। चलिए देखिए हरियाणा विधानसभा में गठबंधन को लेकर किसको प्रॉफिट मिलता है, कितना लॉस मिलता है, आने वाला वक्त बताएगा। मोहित, आपने जानकारियां दी, इसका बहुत शुक्रिया।